नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की बेहद अनमोल और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं चाणक्य नीति का रहस्य। मूर्ख बनो लेकिन चाणक्य की तरह। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो इस चालाक दुनिया में अपनी असली ताकत को छुपाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें क्योंकि हर भाग में आपको चाणक्य के जीवन बदलने वाले सिद्धांत मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का असली अर्थ जानना। मूर्ख बनो दुनिया को ठगो चाणक्य नीति की सबसे बड़ी युक्ति थी। भाग नंबर 1। इस संसार में जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जो अपने मन में छल कपट नहीं रखता, जो सबको अपना समझता है, जो सबकी सहायता करता है, वह व्यक्ति अधिकतर दुखी और धोखे का शिकार होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, समय आने पर चुप रहता है और समय आने पर दहाड़ता है, वही दुनिया में सफल होता है। यह बात आज की नहीं है, हजारों साल पहले चाणक्य ने यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दी थी। चाणक्य कहते हैं, सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े जंगल में खड़े रहते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति संसार में बहुत सीधे से रहता है, वह दूसरों के लिए सबसे पहले शिकार बनता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपनी नीतियों में अनेक बार कहा है, समय आने पर मूर्ख बनो लेकिन अंदर से चतुर रहो। अब सवाल उठता है, क्या चाणक्य हमें धोखा देने को कह रहे हैं? क्या नीति ये कहती है कि इंसान को चालाक बनना चाहिए और दूसरों को ठगना चाहिए? उत्तर है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। चाणक्य ने कभी भी पाप करने को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा है कि यदि आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर किसी पर अपना दिमाग खोलकर नहीं रखना चाहिए। आपको दुनिया के सामने वही रूप दिखाना चाहिए जो उस समय की आवश्यकता हो। ये दुनिया बाहुक नहीं है, व्यवहारिक है। यहां पर असली नहीं, बुद्धिमान अभिनेता सफल होता है। भाग नंबर 2। मूर्खता का मतलब क्या है? चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख बनो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सच में मूर्ख बन जाएं और निर्णय लेने की शक्ति खो दें। इसका अर्थ है मौन रहकर, शांत रहकर दूसरों को यह महसूस कराना कि आप उनसे कम हैं, ताकि वे आपको कम आंकें और आप समय आने पर उन्हें चौंका सकें। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मूर्खता का चोला ओढ़कर संसार को ठगा है। वे दिखावे में साधारण थे, लेकिन उनके भीतर का विवेक, उनका आत्मबल और उनकी नीति बहुत ही गहरी थी। कुछ उदाहरण, श्री कृष्ण जी बचपन में गाय चराने वाले थे, लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहलाए। चाणक्य स्वयं बिखरे हुए बाल, साधारण वेशभूषा, लेकिन ऐसी बुद्धि कि अकेले मगध साम्राज्य को उखाड़ फेंका। विवेकानंद जी बाहर से सन्यासी, भीतर से तीव्र वैज्ञानिक और दृष्टिकोण। इन लोगों ने कभी भी अपने वास्तविक सामर्थ्य को दुनिया के सामने समय से पहले नहीं प्रकट किया। भाग नंबर 3। चाणक्य नीति के अनुसार मूर्खता की रणनीति कैसे अपनाएं? नंबर 1, हर बात दुनिया के सामने मत रखो, गुप्त रहो, शक्तिशाली बनो और आवश्यकता होने पर ही स्वयं को प्रकट करो। चाणक्य कहते हैं कि अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी अगली चाल को कभी भी सार्वजनिक मत करो। जब लोग आपके इरादों को नहीं समझ पाते हैं, तब वे आपको हल्के में लेते हैं और यही वह समय होता है जब आप उन्हें चौंका सकते हैं। नंबर 2, भावनात्मक मूर्खता से बचो, लेकिन व्यापारिक मूर्खता को अपनाओ। बहुत बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की मदद में लगा देते हैं। फिर जब हम संकट में आते हैं तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धि जरूरी है, लेकिन केवल अपनों के लिए। हर किसी के सामने करुणा और दया दिखाना मूर्खता है।
नंबर 3, समय को पढ़ो और उसके अनुसार बोलो। जो व्यक्ति समय देखकर बोलता है वह कभी पराजित नहीं होता। बहुत से लोग हर समय अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं मौन रहना भी एक कला है। कभी कभी मूर्ख बनना, चुप रहना और सुनना, यह दूसरों को भ्रमित करता है। वे सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन हकीकत में आप अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग नंबर 4, चाणक्य की 7 गुप्त नीतियों जो मूर्खता की आड़ में चतुराई सिखाती हैं। अपने शत्रु की शक्ति और कमजोरी दोनों को जानो, लेकिन उसे यह मत जानने दो कि तुम क्या जानते हो। जब तक वह तुम्हारे ज्ञान की सीमा नहीं जानना, तब तक वह तुम्हारे खिलाफ रणनीति नहीं बना सकता। अपने ज्ञान को तब तक छिपा कर रखो जब तक उसका प्रयोग न करना पड़े। ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग तब होता है जब वह सही समय पर सामने आता है, उससे पहले नहीं। दूसरों के सामने कभी यह मत कहो कि तुम क्या करना चाहते हो, उन्हें भ्रम में रखो। अगर लोग तुम्हारे इरादे नहीं जानते तो वे उन्हें विफल नहीं कर सकते। अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, लेकिन मन में लक्ष्य को मजबूत बनाकर रखो। बाहर से शांत दिखो, लेकिन अंदर से तूफान की तैयारी करो। मूर्ख दिखना एक ढाल है, ये तुम्हें आलोचना से बचाता है और रणनीति के लिए समय देता है। जब लोग तुम्हें हल्के में लेंगे तभी तुम सबसे बड़ा वार कर पाओगे। अधिक बोलना बुद्धिमानी नहीं है, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मौन सबसे ताकतवर रणनीति होती है, क्योंकि वह सामने वाले को अनिश्चितता में डाल देता है। कभी भी अपनी असली संपत्ति, शक्ति और रणनीति का पूर्व प्रदर्शन मत करो। कुछ रहस्य और रहन सहन की तुम्हारी ताकत को स्थायी बनाते रखो। नंबर 5, प्रसिद्ध लोग जिन्होंने इस रणनीति से सफलता पाई। महात्मा गांधी, सरल धोती पहनने वाले व्यक्ति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। गांधी जी ने दुनिया को विश्वास दिलाया कि वे केवल अहिंसा और सत्याग्रह से काम करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति और मनोवैज्ञानिक पकड़ गहरी थी। वह बिना हथियार के एक सेनापति थे। एपीजे अब्दुल कलाम विनम्र, शांत और साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर की प्रतिभा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारत को मिसाइल पावर बना दिया। वे कभी खुद को बड़ा नहीं मानते थे, लेकिन उनके विचारों ने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्टीव जॉब्स, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे डिजाइन और टेक्नोलॉजी में साधारण सोचते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट और विजन पूरी दुनिया से कहीं आगे था। उनकी सादगी में चतुराई छिपी थी। इन सभी ने चाणक्य नीति को बिना कहे अपनाया। साधारण दिखो, लेकिन साधारण रहो मत। भाग 6, निष्कर्ष और आज के युग में इसका उपयोग कैसे करें। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का प्रदर्शन कर रहा है, वहां चाणक्य की यह नीति और भी प्रासंगिक हो जाती है। जितना कम दिखाओगे उतना ज्यादा पाओगे। यदि आप अपने ज्ञान, लक्ष्य, योजनाएं और भावनाओं को हर किसी से साझा करेंगे तो लोग उसका उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर काम करेंगे और लोगों को भ्रम में रखेंगे तो आप समय आने पर उन्हें चौंका सकते हैं और जीत सकते हैं। भाग 7, आज के युवा इस नीति से कैसे जीवन बदल सकते हैं। आज का युवा अक्सर यह मानकर चलता है कि उसे सब कुछ तुरंत और सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहिए। अपने विचार, अपने प्रोजेक्ट, अपनी भावनाएं, यहां तक कि अपनी कमाई तक। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है शांत रहो, मजबूत बनो और सही समय की प्रतीक्षा करो। यदि कोई युवा इस नीति को समझकर जीवन में उतारता है तो वह भीड़ से अलग नजर आएगा। वह दिखावे की दुनिया में असली ताकत वाला व्यक्ति बन जाएगा। चाणक्य का ये सिद्धांत उसे आत्म नियंत्रण, गहराई से सोचने की शक्ति और मानसिक शांति देगा। युवाओं के लिए सुझाव, सोशल मीडिया पर दिखावे से बचो। काम करो, लेकिन तब तक मत दिखाओ जब तक वह परिणाम में ना बदल जाए। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक रूप से न बताओ, केवल उन्हें बताओ जो भरोसेमंद है।
सीखते समय मूर्ख दिखना गलत नहीं है, ये तुम्हें तेजी से आगे बढ़ने का अवसर देता है। भाग नंबर 8, नौकरी, व्यापार, रिश्तों और समाज में इसका व्यवहारिक प्रयोग। चाणक्य नीति का उपयोग केवल राजनीतिक या युद्ध में नहीं होता, बल्कि ये आज के युग में भी उतना ही प्रभावी है। नौकरी में हर बार अपने विचार तुरंत बॉस को बता देने से वे या तो उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेंगे या आपको महत्व नहीं देंगे। चाणक्य कहते हैं, उचित समय और स्थान पर ही अपनी बुद्धि दिखाओ। व्यापार में अगर आप अपने हर प्लान, आइडिया और स्ट्रेटेजी को कॉम्पिटिटर से पहले बता देंगे तो आपकी बढ़त खत्म हो जाएगी। एक व्यापारी को शांत, स्थिर और रणनीतिक होना चाहिए, यही असली मूर्खता की चतुराई है। रिश्तों में भावनात्मक रूप से कमजोर दिखना दूसरों को आपके ऊपर हावी कर सकता है, लेकिन यदि आप विनम्रता से लेकिन आत्मबल से भरे हों तो लोग आपको कम आंकते हुए भी आपकी कदर करेंगे। समाज में सभी के साथ सरलता से पेश आओ, लेकिन अपने विचारों और निर्णयों को गहराई को सभी के सामने मत खोलो। भाग नंबर 9, अभ्यास योजना। इसे जीवन में लागू करके 21 दिन में आप जिंदगी बदलो। 1 से 3 दिन मौन का अभ्यास करो। जब अनावश्यक बोलने का मन हो, खुद को रोककर भीतर झांको। 4 से लेकर 6 दिन तक अपने सोशल मीडिया का विश्लेषण करो। क्या तुम जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हो? इसे हटाओ। 7 से 9 दिन जिन लोगों से तुम बिना वजह प्रभावित हो रहे हो उसे दूरी बनाओ। 10 से 12 दिन अपनी 3 प्रमुख योजनाएं लिखो और उन्हें गुप्त रूप से क्रियान्वित करने की शुरुआत करो। 13 से लेकर 15 दिन तक हर दिन 15 मिनट स्वाध्याय करो। चाणक्य नीति, गीता या बुद्ध के उपदेश पढ़ो। 16 से लेकर 18 दिन हर दिन कम बोलने और ज्यादा सुनने का अभ्यास करो। 19 से लेकर 21 दिन अपने व्यवहार में गंभीरता, सभ्यता और आत्मबल लाओ ताकि लोग तुम्हें सरल समझें लेकिन तुम अंदर से वज्र बन जाओ। 21 दिन बाद तुम देखोगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और सफल सोचने वाले बन गए हो। यही चाणक्य नीति का अद्भुत प्रभाव है। मूर्ख बनो लेकिन चाणक्य की तरह। इसका अर्थ है दिखावे में सरल रहो लेकिन भीतर से दुर्ग बनो। सामने वाले को यह मत समझने दो कि तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो और कितने गहरे हो। यही वह गुण है जो तुम्हें आज की चालाक दुनिया में सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चाणक्य नीति सबसे ज्यादा पसंद आई और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही गहरे और शक्तिशाली ज्ञान के लिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विवेक से जियो, नीति से सोचो और सफलता की ओर बढ़ो। जय भारत और जय चाणक्य नीति।